हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और कंपैरिजन वीडियो बिटवीन Hyundai एक्स्टर एंड टाटा पंच। ये दोनों गाड़ियों ने लिटरली इस वक्त अपने सेगमेंट में धमाल मचा रखा है एंड इन दोनों गाड़ियों की अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के अवेलेबल वेरिएंट्स के बारे में। सो Hyundai एक्स्ट्रा में आपको मिलते हैं 5 वेरिएंट्स विच आर EX, S, SX, SX ऑप्शनल एंड SX ऑप्शनल कनेक्ट। एंड इस गाड़ी की जो प्राइस रेंज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5,99,900 रुपीज़ एंड इट गोज ऑल द वे टू 9,31,900 रुपीज़ एंड दिस प्राइस इज एक्स शोरूम। वहीं अगर हम बात करते हैं टाटा पंच के बारे में, तो पंच में आपको मिलते हैं 4 वेरिएंट्स: प्योर, एडवेंचर, अकम्पलिश्ड, क्रिएटिव। एंड इस गाड़ी की जो प्राइस रेंज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6,90,000 एंड गोज ऑल द वे टू 11,61,000 एक्स शोरूम। अब अगर हम इन दोनों गाड़ियों की प्राइस रेंज को कंपेयर करें, सो आई थिंक द एक्स्टर इज़ बेटर प्राइस देन द टाटा पंच, क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं। एंड जहां एक गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट 6 लाख से शुरू हो रही है, वहीं पे पंच जो है 6,90,000 से शुरू हो रही है। सो वो एक 90,95,000 रुपीज़ का जो प्राइस गैप है ना, इट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो अब बात करते हैं इन गाड़ियों के इंटीरियर के बारे में। कुछ इस तरीके से दिखता है इन गाड़ियों का इंटीरियर। आप देख सकते हो भाई, जो टाटा पंच का इंटीरियर है इट इज़ वेरी प्लेन एंड अ क्लीन डिज़ाइन। एंड उधर एक्स्टर का जो इंटीरियर है दैट इज़ मोर ऑन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जैसा आजकल गाड़ियों में आ रहा है। अब आप देखिए, अगर हम टाटा पंच के डैशबोर्ड के बारे में बात करें, जो लेआउट है बेसिकली इसका, ऊपर आपका टच स्क्रीन है, बीच में आपको, उसके नीचे आपको मिलते हैं इसके AC वेंट्स एंड बीच में एकदम से लाइंस आ गए, प्लेन डैशबोर्ड आ गया, कुछ नहीं है। तो ये जो थोड़ा सा इस गाड़ी का जो लुक है ना, ये बहुत प्लेन हो गया है एकदम से। वहीं अगर आप एक्सटर के लुक के बारे में बात करें, तो भाई आपको एक आपका टच स्क्रीन मिलता है, उसके नीचे आपके AC वेंट्स आ गए, उसके नीचे आपका AC के कंट्रोल्स आ गए एंड नीचे आपके डिफरेंट चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। एक्स्ट्रा का जो लेआउट है ना, एक ये वाटरफुल लेआउट है, तो ये अच्छा दिखता है, देखने में अच्छा भी लग रहा है। प्लस इन दोनों एक्स्ट्रा के डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं, तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच प्लास्टिक नहीं मिलेगा, ये सारा हार्ड टच प्लास्टिक है। अगर हम इंटीरियर फिनिश की बात करें, तो एक्स्ट्रा का जो इंटीरियर फिनिश है वहाँ पे कोई भी आपको रफ एजेस वगैरह नहीं मिलेंगी एंड इसका जो इंटीरियर है ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंटीरियर है। बाकी अगर हम पंच की बात करें, तो भाई पंच में जैसे आपके डोर पॉकेट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी आपको शार्पनेस या फिर अनफिनिश एजेस आपको मिलते हैं। ओवरऑल बात करें तो भाई एक्स्टर का इंटीरियर इज़ वे बेटर देन दी पंच। अब बात करते हैं इनके कलर ऑप्शंस के बारे में। तो ये कुछ कलर ऑप्शंस हैं जो आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक्स्टर में आई गेस 2-3 ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेयरिंग टू पंच। अब बात करते हैं मेनली इनके इंजन ऑप्शंस के बारे में। भाई एक्स्टर में आपको मिलता है 1.2 लीटर इंजन विद 1197 सीसी एंड ये इंजन आपको देगा 83 PS ऑफ पावर विद 113.8 Nm ऑफ टॉर्क। एंड इस इंजन के साथ आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन। वहीं टाटा पंच में भी मिलता है आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विद 1199 सीसी एंड ये इंजन आपको देगा 87.8 PS ऑफ पावर विद 115 Nm ऑफ टॉर्क। एंड ये इंजन ऑप्शन भी आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। ऑन पेपर्स अगर देखा जाए तो पंच का जो इंजन है वो एक्स्टर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको पावर प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इनके इंजन ऑप्शन नंबर 2 के बारे में, विच इज़ दी CNG वेरिएंट। एक्स्ट्रा में आपको मिलेगा वही 1.2 लीटर इंजन विद 1197 सीसी, बट यहाँ पे जो पावर है वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द CNG। इसमें आपको मिलेगी 69 PS ऑफ पावर विद 95.2 Nm ऑफ टॉर्क एंड टाटा पंच में मिलेगी आपको 73.5 PS ऑफ पावर विद 103 Nm ऑफ टॉर्क। क्लियरली CNG ऑप्शन में टाटा पंच का जो इंजन है इट गिव्स यू मोर पावर एंड इन दोनों गाड़ियों के जो CNG इंजन ऑप्शंस हैं उनमें आपको मिलता है 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, इनमें आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं मिलेगा। बाकी कुछ इस तरीके से दिखते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड AC कंट्रोल्स। वही बात जो मैं आपको पहले कह रहा था भाई, एक्स्ट्रा का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इट लुक्स मोर मॉडर्न बिकॉज इट इज़ इंटायरली डिजिटल एंड टाटा पंच का है इट्स मिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। बाकी इनके AC कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं, भाई पंच में आपको बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा था बिल्कुल प्लेन एक रोटरी है, बाकी कुछ बटन्स हैं, दैट्स इट।
भाई वहीं एक्सटर में आपको मिलता है टच, एक आपका एलईडी स्क्रीन विच गिव्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर टेम्परेचर कंट्रोल्स एंड द मोड्स यू हैव सिलेक्टेड। भाई अब हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। भाई ऑन पेपर अगर हम आप इन दोनों गाड़ियों की लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस की बात करो, सो दीज आर वेरी आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। लेकिन जब बात आती है बूट स्पेस के बारे में, तो पंच में आपको मिलता है 366 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जबकि एक्सटर्न में आपको मिलेगा 391 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। प्लस इन दोनों गाड़ियों की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ ऑल्सो सेम विच इज़ 37 लीटर्स। एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको एक्सटर्न में मिलता है 185 mm का एंड पंच में आपको मिलता है 187 mm का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर्स ऑफ बोथ द कार्स। एक्स्ट्रा में आपको मिलते हैं 6 एयर बैग्स विद एबीएस, ईबीडी, ईएसपी एंड हिल होल्ड कंट्रोल, वेयर एज टाटा पंच में आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स मिलते हैं, बट इट डज कम विद द एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। वहीं अगर इनके हम टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक्स्ट्रा में आपको मिलते हैं 175/65 R15 के टायर, वेयर एज टाटा पंच में आपको मिलता है एक साइज अप विच इज 195/60 R16। ऑल्सो टाटा पंच के पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको मिलता है ग्लोबल एनकैप की 5 स्टार रेटिंग, जो कि एक्स्ट्रा के पास नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। हेडलाइट आपको मिलती है एक्स्ट्रा में जेनॉन प्रोजेक्टर, जबकि पंच में आपको मिलेंगे हेलोजन प्रोजेक्टर्स। दोनों गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे विद एलईडी टेल लाइट्स इन बोथ द कार्स। डीआरएल भी दोनों गाड़ी में आपको एलईडी ही मिलेंगे। दोनों गाड़ी में आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिलती है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। एक्स्ट्रा में आपको मिलते हैं 8 इंचेस का टच स्क्रीन, वेयर एज टाटा पंच में आपको मिलेगा 7 इंचेस का टच स्क्रीन। दोनों गाड़ी में आपको 6 स्पीकर्स मिलेंगे एंड दोनों ही गाड़ियों में आपको नेविगेशन नहीं मिलेगा। बट एक्स्ट्रा में आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, जो कि आपको पंच में नहीं मिलता है। प्लस एक्स्ट्रा में आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट एक और है वो ये है कि इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिल जाता है। टाटा पंच आपको ये प्रोवाइड नहीं करती। सो ओवरऑल फीचर्स की अगर हम बात करें तो Hyundai एक्स्ट्रा डज गेट दी एडिशनल पॉइंट्स। अब अगर हम बात करें कि टाटा पंच में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो जो आपको पसंद आएगा वो आएगा आपको इस गाड़ी का लुक, क्योंकि इस गाड़ी का लुक सीधा हैरियर से लिया गया है। इट लुक्स लाइक एक छोटी हैरियर आ रही है, जिस वजह से इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्रेजेंस है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरा, आपको ये गाड़ी सिटी में चलाने में बड़ा मज़ा आएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई गाड़ी में वो अंडर पावर है, पावर नहीं आ रही है, आपको जो क्विक ओवरटेक्स करने होते हैं कुछ भी है, तो उस तरीके से आपको ये गाड़ी में सफिशिएंट पावर मिलती है। सब उसके बाद आपको इस गाड़ी में जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि टाटा इसमें भी दे रहा है आपको हारमन का म्यूजिक सिस्टम, एंड हारमन हैज़ अ वेरी गुड सेटअप जो टाटा देता है। इट्स अ वेरी गुड सेटअप दे गिव। भाई इसमें JBL के स्पीकर्स होते हैं, सब कुछ लगा हुआ होता है एंड बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, जो कि अच्छे अच्छे कंपटीटर्स भी नहीं देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, इस गाड़ी में आपको मिलेंगी 5 स्टार एनकैप रेटिंग। सो यार अब बात करते हैं इसकी कुछ खामियों के बारे में। तो अगर आप ये गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो एंड आप गाड़ी को 100 के ऊपर पुश कर रहे हो, तो इसका जो इंजन है ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर देता है, जिससे कि गाड़ी में जो है ना नॉइस लेवल्स बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि गाड़ी जितनी पावर प्रोवाइड कर रही है उससे ज़्यादा आवाज़ आपकी गाड़ी की केबिन में अंदर आ रही है। दूसरा, इस गाड़ी का जो AMT गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा जर्की और स्लगिश है कंपेयर टू दी राइवल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ CVTs एंड टॉर्क कन्वर्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़, इस गाड़ी में लिमिटेड इंजन ऑप्शंस हैं। इस गाड़ी में आपको कोई भी टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड जो सबसे बड़ी खामी टाटा के साथ हमेशा से रही है वो है इनका आफ्टर सेल सर्विस क्वालिटी। तो इनका जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, जो सर्विस सेंटर वगैरह है वहाँ पे जैसे ये लोग काम करते हैं, तो वो एक जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल है ये लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं एंड इसी वजह से काफ़ी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आती हैं। अब बात करते हैं Hyundai एक्सर के प्रोस के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो आपको पसंद आएगी दैट इज गोना बी द प्राइस ऑफ दिस कार। जिस प्राइस पॉइंट पे इन Hyundai ने एक्सर को लॉन्च किया है इट इज वेरी नाइस। दूसरा, इस गाड़ी की स्टाइलिश लुक्स। इस गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल है उसकी लुक आपको किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी। इट्स एन एंटायरली न्यू लुक। प्लस इनके जो AMT वर्जन है, जो ये AMT ट्रांसमिशन प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ वे रिफाइंड व्हाट द कंपटीशन हैज़ टू ऑफर यू। उसके बाद इस गाड़ी में आपको मिलेंगे स्पेशियस इंटीरियर एंड दिस कार इज लोडेड विद फीचर्स। प्लस इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो भी बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं Hyundai एक्सर के कुछ खामियों के बारे में। भाई अब गाड़ी का लुक है बट लुक्स आर ऑलवेज सब्जेक्टिव।
तो क्योंकि इस गाड़ी का लुक एंटायरली न्यू है, तो हो सकता है भी कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को पसंद ना आए। सो इट्स आइदर पास और फेल वाली सिचुएशन है। प्लस इस गाड़ी में भी आपको लिमिटेड इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें भी आपको कोई टर्बो ऑप्शन नहीं मिलता है। जो इसकी पीछे वाली रो है उसमें भी सिर्फ 2 ही एडल्ट बैठ सकते हैं, 3 एडल्ट उसमें कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। एंड जो इस गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है, इट गिव्स यू एन एवरेज साउंड एज कम्पेयर टू टाटा पंच। टाटा पंच का जो साउंड क्वालिटी है, इट इज़ वे वे बेटर देन Hyundai Access। सो ये था हमारा कंपैरिजन रिव्यू। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट हम आपके लिए और भी आगे वीडियोस इस तरीके से लाते रहें। सब्सक्राइब करने से भाई मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है तो हम आपके लिए और नए नए वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे।